से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं। एक महात्मा गंगोत्री से जल भर करके रामेश्वरम ले जा रहे थे। बहुत से अन्य साधु उनके साथ में थे। सब चले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में जब रामेश्वरम के नजदीक पहुंचने लगे, थोड़ी दूरी पर रामेश्वरम स्थान था जहां शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है, तो महात्मा अपनी कमंडल लिए हुए जल भरे हुए गंगोत्री से पैदल, पुराने जमाने में पैदल जाते थे लोग, तो पैदल 1.5-2 साल की यात्रा होती थी उस जमाने में। आजकल तो जब चल गई चील गाड़ी, से फुर रदाई उड़ जाओ, चील गाड़ी पे बैठो। चील गाड़ी जाना का कहा, हवाई जहाज। हमने हवाई जहाज को नाम ही बदल दो, चील गाड़ी धर दो। पुराने जमाने के आदमी चील गाड़ी का करत, तो चील गाड़ी पे बैठ जाओ। पहले जमाने में 1.5 साल 2 साल लगते। तो महात्मा बेचारे 2 साल यात्रा करके रामेश्वरम पहुंचे। वो सिद्ध पुरुष थे महात्मा। जब रामेश्वरम के नजदीक पहुंचे तो का भो कक्का हरो कि एक गधा जो है तड़पता हुआ डला था। तो अन्य जितने यात्री थे वो बोले, अरे राम राम राम, बताओ तो ये गधा पानी के बिना तड़प रहा है। गधा जानते हो? गधा तो सब जानती हुई है। तो गधा बेचारा पानी के बिना तड़प रहा था। अन्य यात्री बोले, अरे राम राम राम, भगवान कितने निर्दयी हैं, भगवान के नजदीक होके भी जो बेचारो प्यासो मरो जा रहो। भगवान की कृपा होती है तो एक आध कुआं हो तो, जलाशय हो तो बड़ो अच्छो रहे। उन महापुरुष ने देखा कि ये बेचारा जो है मर रहा पानी के बिन। उन महापुरुष ने अपना कमंडल लिया और कमंडल खोल करके 1.5 साल पैदल यात्रा चल के जो शंकर जी पे जल चढ़ाना था गंगोत्री का, वो उस गधे को पिला दिया। भगवान की ये दया कि उसके प्राण बच गए। प्राण बचे तो सब बड़े प्रसन्न तो हो गए, लेकिन 2-4 लोग बोले, तुम बड़े मूर्ख हो। 1.5 साल की यात्रा पैदल करके आ रहे थे, पानी कुछ दूरी पर जाकर के रामेश्वरम में शंकर जी को चढ़ाना था और तुमने गधा को पिला दिया। अरे कम से कम शंकर जी को चढ़ाओते जिसके लिए 1.5 साल की यात्रा पूरी की। पता है उन महात्मा ने क्या जवाब दिया? महात्मा बोले, हमें लगता यही रामेश्वरम है, हमें लगता यही महादेव हैं। और हुआ भी यही। तत्क्षण एक तेज पुंज प्रकाश वहां पर प्रकट हुआ, सबकी आंखें बंद हो गईं और उन महात्मा को साक्षात भूत भावन महादेव के दर्शन हो गए। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप जल कहां चढ़ा रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आपके जल की आवश्यकता किसे है। बोलो सीताराम। तो परोपकार से बड़ा कोई उपकार नहीं है। साधु जी इस लोक में स्वयं अगर आनंद के साथ जीना चाहता, संतुष्टि के साथ जीना चाहता, शांति के साथ जीना चाहता, तो परोपकार करे। भगवान राम ने सिखाया है मर्यादा और संस्कार, त्याग और परोपकार। राम की कथा क्या सिखाती है? मर्यादा और संस्कार, त्याग और परोपकार भगवान राम की कथा सिखाती है। और जिसने जीवन में राम कथा, तो अच्छा कई लोग कहते महाराज हमने बहुत राम कथा सुनी, आज लोग कछू नहीं भावा न कटा। राम कथा तो बहुत सुनी, राम कथा में राम जी ने क्या कहा वो राम जी की किसी ने नहीं सुनी। राम कथा तो सबने सुनी, राम जी ने रामायण में क्या कहा ये किसी ने नहीं सुनी। इसलिए तो राम कथा काम नहीं करती। कथा मत सुनो, कथा में राम जी क्या कह रहे बहुत सुनो, वो अगर आपने सुन लिया तो कथा सफल हो गई। क्योंकि परोपकार से बड़ा, देखो, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकाराय दुह्यन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। पर काज के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदी पानी बहलाती है, परोपकार के लिए ही गाय माता दूध देती है। और भगवान ने ये शरीर भी परोपकार करने के लिए दिया है। हाँ,
कचौड़ी पकौड़ी खावे नहीं भगवान ने दो कि तुम रोज दबा के फुल्की खाओ, पनीर की सब्जी दबा के चबाओ और टाइम बोल जाओ ना। टीके लाना नहीं भगवान ने शरीर दो। भगवान ने ये जो तन दिया है वो परोपकार के लिए ही दिया है। काय के लिए दिया? काय के लिए दिया? बोलो, परोपकार। तुम न करो, आज नहीं करो भैया। अब लेकिन गांठ बांध लो। आज से कौन कौन करेगा? उठाओ दोनों हाथ। पक्का? हाँ, आज से परोपकार ही करना, यही सार है, बाकी सब। और अगर आप परोपकार करेंगे तो आपका प्रेम राम जी के चरणों में बढ़ जाएगा। किसके चरणों में? और राम जी के चरणों से कौन कौन जुड़ना चाहता है? कौन कौन लगन लगाना चाहता है? भैया, राम जी ने मानव तन पा करके परोपकार किया, दीनहीनों की मदद की। आप भी राम जी के काम को करना प्रारंभ कर दो, राम जी प्रसन्न होकर के तुमको दर्शन दे देंगे।